हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में एक नई योजना के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं नए साल में पेंसिल को में जो बदलाव किए गए हैं 2025 में जो पेंसिल में बदलाव किए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। 25 जनवरी 2025 से लागू होंगे 4 नए नियम। उन 4 नए नियमों के बारे में जानेंगे। पेंसिल भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। जो नए रूल्स आए हैं 4, जो उनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी विवरण प्राप्त करने वाले इस वीडियो से। और पेंसिल भोगियों की पेंसिल में भी बढ़ोतरी की जाएगी, ऐसी सरकार ने नियम निकाले हैं। पेंसिल जो 2025 की संपूर्ण अपडेट है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। दोस्तों नए साल में पेंसिल में बदलाव 2025 में लागू होंगे 4 नए नियम। पेंसिल भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, और इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जो 4 नए नियम निकाले गए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं पेंसिल के ऊपर। जो पेंसिल भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। जो 4 क्या नियम लगाए गए हैं वो हम जानने वाले हैं। जो पेंसिल न्यू रूल्स 2025 है उनके बारे में बात करेंगे। भारत सरकार ने पेंसिल प्रणाली को महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है, जो 2025 से लागू होंगे। यह नए नियम पेंसिल भोगियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इन बदलाव को मुख्य उद्देश्य पेंसिल सिस्टम को या अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं उपयोगिता कर अनुकूल बनाना होता है। इन नए नियमों के तहत पेंसिल भोगियों को अपने पेंसिल फंड में प्रावधान से अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे उनके निवेश विकल्पों में चुनाव की अधिकार होगा। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेंसिल संबंधित सेवाओं का सुनिश्चित किया जाएगा। इन बदलावों से न केवल मौजूदा पेंसिल भोगियों को लाभ होगा, बल्कि भविष्य में निवृत्ति होने का लाभ भी मिलेगा। सेवानिवृत्ति होने के लाभ लोगों के लिए यह एक बेहतर व्यवस्था साबित होगी। पेंसिल के नियम 2025 पे एक नजर डाल लेते हैं, जिसका विवरण जानेंगे। निम्नलिखित तालिका के बारे में हम बात करने वाले हैं। विवरण और जानकारी दोनों चीजें पढ़ने वाले हैं। दोस्तों लागू होने की जो तिथि है 1 जनवरी 2025 रखी गई थी, जो जनवरी तक लास्ट तक हो जाएगी। यानी कि मुख्य लक्ष्य क्या रहेगा? पेंसिल सिस्टम को अधिक प्रभावी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना होगा। लाभार्थी सभी पेंसिल भोगियों के भविष्य में सेवानिवृत्त कर्मचारी होंगे। मुख्य बदलाव यानी कि निवेश विकल्पों में वृद्धि, डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा। दोस्तों न्यूनतम पेंसिल राशि में जो पेंशन राशि होगी रिटायरमेंट के बाद, जो 3500 रुपये प्रति माह होने वाली है। अधिकतम पेंसिल राशि इसके ऊपर कहीं भी हो सकती है, यानी कि कोई सीमा नहीं है, कितनी भी हो सकती है। पेंसिल फंड का प्रबंधन यानी कि स्वयं द्वारा या प्रोफेसर सलाहकारों के माध्यम से होगा। ऑनलाइन सेवाएं यानी कि अब 24 घंटे उपलब्ध होने वाली है। उसके बाद में नई पेंसिल नियम के जो 2025 के मुख्य परिचय है उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट नियम है निवेश विकल्पों में वृद्धि। यानी कि जो निवेश है उसमें वृद्धि होगी। जो किस प्रकार से होगी? नए नियमों के तहत पेंसिल भोगियों को अपनी पेंसिल फंड में निवेश के लिए कई नए विकल्प मिलेंगे। यह अपनी जोखिम क्षमता एवं लक्ष्यों के अनुसार विभिन्न श्रेणी के निवेश कर सकेंगे और इनमें शामिल होंगे। दोस्तों जिसमें हम जानने वाले हैं एक्टिविटी फंड, डेटा फंड और हाइब्रिड फंड, सरकारी प्रतिभूतियां और कारपोरेट्स, ये आदि इसमें बदलाव होने वाले हैं। यह बदलाव पेंसिल भोगियों को अपने पैसे को बेहतर तरीके से प्रतिबंध करने एवं संभावित रूप से अधिक रिटर्न प्राप्त करने में मदद करेंगे। दोस्तों उसके बाद में जो दूसरा नया नियम लगाया गया है डिजिटल सेवा का विस्तार, यानी कि डिजिटल सर्विस के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किया जाएगा। पेंसिल भोगियों के लिए एक समीप मोबाइल ऐप्स या ऐप पोस्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से वे अपने निम्नलिखित सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। जिस प्रकार से यानी कि ऑनलाइन जो पेंसिल है उसका स्टेटमेंट देखना, यानी कि अपनी पेंसिल का स्टेटमेंट देख पाएंगे उस ऐप्स के जरिए। निवेश विकल्पों के माध्यम से बदलाव देखा जाएगा, और शिकायत दर्ज कराना या उनकी किसी स्थिति की जांच कराने के लिए भी वो ऐप्स के माध्यम से देख पाएंगे। और पेंसिल भुगतान की तारीखों को भी जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, यानी कि महीने पे जो आवश्यक दस्तावेज अपलोड कराए जाएंगे वो भी आप देख पाएंगे या कर सकेंगे। इन डिजिटल सेवाओं के पेंसिल भोगियों को अपनी पेंसिल खाते में प्रतिबंध करने में आसानी होगी, और वो किसी भी समय अपने खाते में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों उसके बाद में जो न्यूनतम गारंटीज पेंसिल्स है वो 3 नंबर रूल्स है, जिसमें नए नियमों के तहत सभी पेंसिल भोगियों को एक न्यूनतम गारंटीज पेंसिल राशि निर्धारित की जाएगी। यह राशि 3500 रुपये प्रति माह होगी, जो वर्तमान में 1000 रुपये प्रति माह है, और यह वृद्धा पेंसिल्स के जीवन स्तर के सुधारने लाने की मदद करेगी और उनकी आर्थिक सुरक्षा को भी प्रदान करेगी। दोस्तों उसके बाद में जो 4 नंबर नया रूल चेंज किया उसमें है पेंसिल फंड प्रतिबंध में सहस्वागता, यानी कि पेंसिल भोगियों को अपनी पेंसिल फंड में प्रबंधन के लिए अधिक स्वतंत्रता दिखाई जाएगी, जो निम्नलिखित विकल्पों से चुना गया है। स्वयं द्वारा फंड प्रबंध, यानी कि अपने स्वयं के द्वारा फंड को प्रबंध कर सकते हैं।
उसके बाद में प्रोफेसर सलाहकार की सहायता से भी अपना फंड प्रबंध कर सकते हैं, या सरकार द्वारा नियुक्त फंड में मैनेजर द्वारा भी अपने फंड को प्रबंध कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यह विकल्प पेंशन भोगियों को अपनी वित्तीय स्थिति या ज्ञान के अनुसार सबसे उपयुक्त विकल्प चुनने में स्वतंत्रता भी देगा। दोस्तों, पेंशन भोगियों के नियम में लाभ और चुनौतियां क्या आने वाली हैं, उनके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। जिसमें पहला है बेहतर आर्थिक सुरक्षा, यानी कि न्यूनतम गारंटी पेंशन राशि में वृद्धि से पेंशन भोगियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। उसके बाद में जो अधिक निवेश विकल्प है, उसके बारे में विभिन्न निवेश विकल्पों में पेंशन भोगियों को अपने पैसे को बेहतर तरीके से प्रतिबंध करने का मौका भी मिलेगा। और डिजिटल सुविधा, यानी कि ऑनलाइन सेवाओं में पेंशन प्रबंध आसान से सुविधाजनक होगा। और पारदर्शिता, डिजिटल प्लेटफॉर्म में के माध्यम से पेंशन सिस्टम में अधिक पारदर्शिता आएगी। दोस्तों, उसके बाद में जो चुनौती आने वाली है, डिजिटल साक्षरता में वृद्ध पेंशनरों के लिए डिजिटल सेवा का उपयोग करना चुनौतीपूर्वक रहेगा। निवेश जोखिम, अधिक निवेश विकल्प होने से अधिक पेंशन भोगियों को गलत निर्णय ले सकते हैं, जिससे कि उनके फंड में नुकसान हो सकता है। सिस्टम अपग्रेडेशन में क्या होगा, यानी कि मजदूरों पेंशन सिस्टम के नए नियमों के अनुसार अपग्रेड करने का समय और समाधान लगेगा। दोस्तों, उसके बाद में जो पेंशन 2025 को कैसे तैयार किया जाएगा, वो हम इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। जो निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं सरकार द्वारा, यानी कि वित्तीय साक्षरता बढ़ाना, यानी कि विभिन्न निवेश विकल्पों एवं उनके जोखिमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डिजिटल कौशल सीखे, यानी कि कंप्यूटर और स्मार्टफोन के बुनियादी उपयोग सीखेंगे ताकि डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, दस्तावेज की तैयारी, यानी कि अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज को व्यक्ति स्थिति कर सके और डिजिटल कॉपी बना सके। यानी कि पेंशन योजना की सुरक्षा कैसे करेंगे, अपनी मौजूदा पेंशन योजना की सक्षमता को करें और उसके नए नियमों के अनुसार उनके बदलाव की योजना कर सकते हैं। और यानी कि पांचवा क्या है, प्रोफेसर सलाह के लिए, यानी कि यदि आवश्यक हो तो अपनी वित्तीय सलाहकार से भी परामर्श ले सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से, इस लेख के माध्यम से हमारे को इन नियमों के योजनाओं के समय समय पर बदल सकती है। कृपया सटीक एवं अद्यतन जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट पर जाकर अधिकृत स्रोतों से संपर्क करें। और इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कानूनी या वित्तीय सलाहकार की आपको देने की जरूरत नहीं की है। आपको वीडियो समझ आया होगा। चैनल में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन